हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल योर फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। यह हमारा फ्रिक्शन फोर्स का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हो तो उसके ऊपर कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए कि वह ब्लॉक मूव करने लगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर इस ब्लॉक के ऊपर अगर यहाँ फ्रिक्शन फोर्स न होता तो हल्का सा भी फोर्स लगाए होते तो यह ब्लॉक मूव करने लगता। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है कुछ अलग है, क्योंकि जो ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा हुआ है उस सरफेस का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि अब हम मिनिमम कितना फोर्स इस पे लगाएं कि यह ब्लॉक जो है जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दे। इसके लिए हम करेंगे क्या, हम इस ब्लॉक को सबसे पहले सरफेस पे रख देते हैं। तो सपोज़ करिए हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया। अब इस ब्लॉक का सपोज़ करो मास कितना है, m है। तो इस ब्लॉक का जो वेट है वह नीचे की तरफ वर्क करेगा, जिसकी वैल्यू mg के इक्वल होगी। और ये जो सरफेस है इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, जिसकी वैल्यू n है। हमने क्या किया है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया। फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, हम सबसे टफ सिचुएशन लेते हैं, इसलिए हमने फोर्स को इस एंगल पे लगा दिया। अगर अब यहाँ पे अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता तो ये ब्लॉक मूव करने लगता। बट हियर इज अ सम फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक, तो हमने इसको इस फ्रिक्शन फोर्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया। एंड सपोज करिए कि जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है इसका इट इज़ गिवन म्यू, और ये जो ब्लॉक है के ऊपर जो फोर्स लग रहा है यह सपोज करो थीटा एंगल पे है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वह हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो जो हमारा एन और एफ साइन थीटा है यह दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के। यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू निकालें देन दिस बिकम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अगर एफ एस की वैल्यू निकाला जाए तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस की वैल्यू दिया हुआ है म्यू और एन की वैल्यू आ गई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो इस ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, स्मॉल एफ के, और एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है एफ साइन थीटा। इन द केस ऑफ ब्लॉक या बॉडी जस्ट मूव, अगर ये बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा एफ कॉस थीटा है वह फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो गया, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो दिस बिकम्स म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब हम इसमें अरेंज करेंगे इसको,
तो यहाँ से अगर म्यू एम जी की वैल्यू निकाला जाए तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा। यहाँ से अगर हम कैपिटल एफ की वैल्यू एफ को कॉमन ले लेते हैं तो दिस बिकम्स कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इट इज इक्वल टू म्यू एम जी के। और यहाँ से अगर एफ की वैल्यू निकाली जाए तो एफ बिकम्स म्यू एम जी डिवाइडेड अपान कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हमारा एफ की वैल्यू आ गई। और हमको करना क्या है, मुझे एफ को मिनिमम करना है। एफ मिनिमम तब होगा जब हमारा ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो इस समय जो हमारा एफ है वह क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का मैक्सिमा और मिनिमा यूज़ करेंगे। तो हमने जो नीचे वाला था उसको हमने एक फंक्शन ले लिया y। तो y बिकम्स कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो दिस बिकम्स डी वाई अपान डी थीटा। हियर दिस बिकम्स साइन थीटा एंड दिस इज म्यू कॉस थीटा। और इसको हम इक्वल कर देंगे 0 के। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी दिस बिकम्स साइन थीटा डिवाइडेड अपॉन कॉस थीटा। एंड वी नो डैट साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। यानी हमने यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाला। अब सपोज करो कि हमारे पास एक ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल में यह वाला एंगल थीटा है। सर टेन थीटा इसको हम म्यू बाई 1 लिख सकते हैं। और टेन थीटा होता किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर बाई बेस के। तो ये हमारा थीटा होने से बेस हो गया, तो इधर बेस 1 हो गया और परपेंडिकुलर म्यू हो गया। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो दिस बिकम 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। अच्छा, अगर हम यहाँ से कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू अपान अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो फॉर द मिनिमम फोर्स हमारा जो साइन थीटा और कॉस थीटा इतना आना चाहिए। अब हम करेंगे क्या, इस वैल्यू को साइन थीटा और कॉस थीटा की इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो हमारे पास इक्वेशन था एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपान कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब हम इसमें उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो दिस बिकम्स म्यू एम जी अपान, सपोज करो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और साइन थीटा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी म्यू अपान अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज म्यू एम जी और ऊपर की तरफ आ गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर और नीचे की तरफ आया अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको हम ऊपर की तरफ सेंड कर देंगे, दिस बिकम्स
म्यू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर mg डिवाइडेड अपान 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो हमारा वो एफ मिनिमम है जिसके जितना इतना अगर फोर्स लगा दिया जाए तो यह ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यह ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा।